नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुबीना अंसारी। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जामताड़ा के नाला प्रखंड के नोतुनडीह मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोई ऐसा घर नहीं जहां राज्य सरकार की योजना नहीं पहुंची है। पहले एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चियों को ही सावित्रीबाई फुले की किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिल पाता था। अब सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए राशि दी जा रही है। पथ निर्माण विभाग द्वारा लगभग 300 करोड़ की लागत से जिले के 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। गरीब लोगों को हरा राशन कार्ड देने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। आने वाले दिनों में उसी राशन कार्ड से 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी। कोविड-19 के दौरान हमारे राज्य के फंसे लोगों को सड़क मार्ग, रेल तथा हाईवे मार्ग से तथा हवाई मार्ग से अपने राज्य घर तक पहुंचाने का कार्य सरकार ने किया है। हर आदमी की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसे पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। हर गरीब को आवास राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, ये मेरा वादा है। अब पेंशन का आवेदन लेकर कार्यक्रम में कोई नहीं आता है। सरकार आपके द्वार के पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में आम जनों को लाभ मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 634 करोड़ 30,34,000 का परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। इस दौरान झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सरकार बनी तो खजाना खाली थे। सरकार के पास लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने की एक बड़ी चुनौती थी। कुछ दिनों बाद कोविड-19 के महामारी के कारण पूरा देश ठप पड़ गया था। सारी विकास योजनाएं ठप पड़ गई थी, लेकिन सरकार ने उस विपरीत परिस्थिति में डट कर मुकाबला किया। आम जनों को परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान राज्य सरकार ने रखा। वर्तमान में जिले में सर्वजन पेंशन योजना के प्रारंभ होने से लाभ मिल रहा है। सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सर्वजन पेंशन योजना के प्रारंभ होने से अब लाभुकों को 60 वर्ष पूरे होते ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि आपको 5 साल नहीं 25 साल मुख्यमंत्री बनाए में पुल मांगा। 300 करोड़ का लागत से जामताड़ा में पुल मिला। गरीब, पिछड़ा, दलित सहित सभी वर्गों को योजनाओं से सरकार जोड़ रही है। लोगों को किसी भी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार स्वयं लोगों के दरवाजे पर चलकर आ रही है। सरकार गठन के बाद महामारी ने राज्य को घेर लिया। उस विपरीत स्थिति में भी आम जनों के साथ खड़ी रही। दूसरे राज्य देश में फंसे लोगों को हवाई जहाज के माध्यम से अपने राज्य घर तक पहुंचाने का कार्य सरकार ने किया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि राज्य में अपनी सरकार है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का काफी लाभ आम जनों को मिल रहा है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में आम जनों की समस्याओं का समाधान हुआ है। इस कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। लोगों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर जाकर किया। कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम हो रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट शेख समीम, जामताड़ा। जब हम पहला कैंप लगवाए 2021 में, फिर दूसरा कैंप लगवाए 2022 में। पहले कैंप से हमें 35 लाख गांव से आवेदन मिले। दूसरा कैंप में लगभग 55 लाख से अधिक आवेदन हमको गांव से मिला। तो लगभग 1 करोड़ आवेदन समस्याओं का गांव से आने लगा। तो हमने माथा पकड़ लिया, अरे भाई क्या हुआ 20 वर्षों में? क्या ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था? क्या जिला कार्यालय काम नहीं करता था? जो इतना समस्या आ गया, अलग अलग तरह की समस्याएं, किसी को पेंशन का समस्या, किसी को आवास का समस्या, किसी को राशन का समस्या, किसी को शिक्षा का समस्या, दुनिया भर की। फिर हम लोगों ने आपके इस आवेदन के माध्यम से गांव के अंदर मूल समस्याओं को जानने समझने का हमें मौका मिला और उसके अनुरूप हमने जितनी भी कार्य योजना बनाई आपके इस आवेदन के अनुरूप बनाया।
जो कि हम और ये ट्रैक्टर चलाएं और आगे अपना रोजगार करें, आर्थिक आमदनी कमाएं। इसी उद्देश्य के साथ प्रणव मंडल समाज कल्याण विभाग के लाभुक है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक आकांक्षा कुमारी, गोपालपुर प्रखंड के नाला से हैं आप। आकांक्षा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कवि विकास विभाग के लाभुक मंच पर आएंगे। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना तुलसी सोरेन को पशुपालन के लिए, गाय पालन के लिए ये सांकेतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। पशुपालन योजना बकरा विकास योजना के लाभुक होंगे बुदोनी टुडू, मंच पर आएंगे बुदोनी टुडू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा समस्त अतिथिगणों की उपस्थिति में ये स्वीकृत राशि आपको प्रदान की जा रही है 2,94,390। मनरेगा में हिस्सा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक होंगे छवि हेम्ब्रम, नाला प्रखंड से 3,96,000 रुपए की राशि की स्वीकृति। जोरदार तालियां होनी चाहिए विकास की सुंदर यात्रा के लिए। GSLPS जामताड़ा की तरफ से SAG क्रेडिट लिंकेज अतिका पॉल और इसके साथ ही ये SAG ग्रुप के लिए है 5,50,000 की राशि का ये बैंक क्रेडिट लिंकेज है आपके लिए। रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सरस्वती हेम्ब्रम आएगी और अभी प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा SAG क्रेडिट लिंकेज, ताकि हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो सके। और उसके बाद GSLPS के रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सरस्वती हेम्ब्रम को ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 लाख की राशि का ये सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। अब मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी सामाजिक सुरक्षा के लाभुक मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति योजना उर्मिला पुजहर मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति योजना की लाभुक है। ये सम्मान आपको भूमि संरक्षण के लिए कृषि यंत्र योजना नंदा चौधरी 6,25,000 की राशि की स्वीकृति आपको हुई है। लगातार और जोरदार तालियां होनी चाहिए धन्यवाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये साथ, ये सहयोग, ताकि सब लोग आगे बढ़े, सब विकास करें। राजस्व विभाग अंतर्गत वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रित को ये सहायता राशि, इसके लिए आएंगे दिलीप मंडल 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। दिलीप मंडल। उसके बाद मत्स्य विभाग के लागू होंगे मत्स्य संपदा योजना उत्तम भंडारी। उसके बाद आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रण करना चाहूंगी मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के बालिका वर्ग की विजयी टीम की कप्तान पूर्णिमा मुर्मू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये किट इन्हें प्रदान किया जा रहा है। खेल को आगे बढ़ाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। आपूर्ति विभाग के लाभुक होंगे सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की लाभुक मंगली बावरी। आपको ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है मंगली बावरी। आपूर्ति विभाग की एक योजना ग्रीन राशन कार्ड योजना सोरोई हासदा। बहुत धन्यवाद। ये हमारे लाभुकों के बीच में ये परिसंपत्ति का वितरण, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुरोई हासदा मंच पर है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपका साथ, सहयोग और विकास की सोच निरंतर झारखंड को और जामताड़ा को
मिलनी चाहिए। इसी कामना के साथ हम स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप भेंट करते हैं निवेदन उपायुक्त जामताड़ा श्री शशि भूषण मीणा जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करे उपायुक्त जामताड़ा। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक श्री अनिमेश नैथानी जी आएंगे माननीय सम्मानित अतिथि आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी के लिए। लेकिन सबसे पहले उपायुक्त जामताड़ा श्री शशि भूषण मीणा जी जोरदार तालियां धन्यवाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी चलकर हमारे बीच आएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन होगा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी विधानसभा अध्यक्ष को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। वन प्रबंधन पदाधिकारी अगला निवेदन अजिंक्य देवीदास जी से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। वन प्रबंधन पदाधिकारी ये आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी के लिए। अब मेरा निवेदन होगा उप विकास आयुक्त श्री अनिल सर लकड़ा सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल सर को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उप परिवहन आयुक्त संस्थान परगना श्री जुगनू मेघसी से मेरा निवेदन होगा माननीय विधायक जामताड़ा डॉक्टर इरफान अंसारी जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। ये थी हमारी सम्मान की भावनाएं और हम निरंतर आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब हमारे कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर सम्मान करना चाहते हैं। समस्त जामताड़ा वासियों की तरफ से एक बार